हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट को लाया हूं, जो कि है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी जो है, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहला कि ये जो है सो 1625 में इस वर्ड को एक इंग्लैंड के पादरी एडवर्ड चालोनर, ठीक है, एडवर्ड चालोनर जो थे वो अपने राइटिंग्स में इस वर्ड को क्वाइंड किए थे। और मेनली ये जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा लेजिटमेरे से आया है, बना है, जिसका अर्थ होता है वैध। और लेजिटमेसी को हम लोग औचित्यपूर्णता भी कहते हैं या फिर प्रामाणिकता भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस विषय पे बात करें तो ये देखेंगे कि लेजिटमेसी मेनली होता क्या है। लेजिटमेसी ये होता है कि आप मान लीजिए किसी नेता को चुने या फिर ब्यूरोक्रेसी में जितने भी नौकरशाही में जो भी काम कर रहे हैं पदाधिकारी, वो कुछ ऐसा ना कर दे कि जनता का जो है सो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पर जन सहमति हो। अगर जन सहमति नहीं होगी तो हिंसा होगी, जन विद्रोह होगा और हो सकता है कि सरकारें पलट जाएं, ठीक है। तो जैसे कि लेजिटिमेसी का औचित्यपूर्णता वर्ड आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रामाणिकता वर्ड तो समझ में आता है कि किसी को प्रमाणित करना। हिंदी में अगर हम लोग समझे तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मॉडर्न टाइम में अगर बात करें इस लेजिटिमेसी शब्द की तो मैक्स वेबर जो थे वो इसको किए और उन्होंने लेजिटिमेसी का टाइप्स भी बताया। और उन्होंने जो है सो लेजिटिमेसी के टाइप में 3 तरह की लेजिटिमेसी को उन्होंने बताया। पहला उन्होंने बताया ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल जिसको हम लोग पारंपरिक कहते हैं, कि जो रीति रिवाज, जैसे इंटरनेशनल लॉ के नोट्स में हम लोगों ने देखा, इंटरनेशनल लॉ जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी रीति रिवाज चलते आ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी को जो है सो नियमों का रूप दे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो एक तो आपका ट्रेडिशनल हो गया, ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी। एक हो गया क्रिज्मेटिक, ठीक है, क्रिज्मेटिक जिसको करिश्माई बोलते हैं। और तीसरा आपका हो गया रेशनल लीगल, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रीति रिवाज है, जो आदत है, उसी से जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग ट्रेडिशनल बोले। इसमें हम लोग अगर देखें तो सऊदी अरेबिया के जो आपके नेता थे जिनका नाम था किंग सलमान, उन्हें जो है सो जनता का लेजिटिमेसी किस टाइप का था, ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी उन्हें प्राप्त थी जनता की, ठीक है। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे किंग सलमान, उनको जो है सो ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी जो है सो जनता की प्राप्त थी। नेक्स्ट आता है आपका क्रिज्मेटिक मतलब कोई ऐसा व्यक्तित्व जो कि अपने व्यक्तित्व से चुना जाए या जनता के बीच में जो है सो बहुत फेमस हो जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग अपने ही देश में देख सकते हैं, जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। ये एक क्रिज्मेटिक लीडर इनको बोला जाता है,
ठीक है, ये क्रिज्मेटिक लीडर है। उसके बाद रेशनल लीगल। रेशनल लीगल में क्या है कि जो संस्थागत प्रक्रिया की एक प्रणाली से प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को रख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को इसमें रख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें अगर हम लोग विशेष तौर पर देखें रेशनल लीगल में, तो ये ऐसी लेजिटिमेसी है जिसमें सरकारी संस्थाएं जनहित में कानून और व्यवस्था स्थापित करती है और उसे लागू करती है। ठीक है, जो भी कानून बनेगा वो जनहित में बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कि जिससे जो है सो जन आक्रोश हो जाए। ठीक है, क्योंकि लेजिटिमेसी का एक तो औचित्यपूर्णता वर्ड आप लोगों ने हिंदी में देखा, एक मैंने प्रमाणिकता बताया, एक होता है वैधता। ठीक है, वैधता कि जनता जो है सो उस नियम कानून को वैध ठहरा रही है कि नहीं, ये जो है सो नैतिक स्तर पर जो है सो सही है, ये जो लीडर हमारे लिए काम कर रहा है वो नैतिक स्तर पर जो भी नियम कानून बना रहा है वो इस देश के लिए सही है, चाहे उस जनता को उस चीज से हानि ही क्यों ना हो रहा हो, फिर भी जो है सो एक वैधानिक जो है सो सपोर्ट उसको मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको लेजिटिमेसी समझ में आया हो। आगे हम लोग नोट्स में देखेंगे और भी इसको डिटेल्ड वे में, और नोट्स को देखने का मतलब होता है कि आप उस नोट्स को कॉपी पर नोट डाउन कीजिए ताकि जो है सो आप उसको सही से समझ पाइए। ठीक है, आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो है सो बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीजें जो है सो दिमाग में फीड हो जाएंगी, और 2-3 बार वीडियोस देखिएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एग्जामिनेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप इस नोट से जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत मेहनत करके, आई होप आप लोगों को जो है सो इससे कुछ फायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट जरूर करना कि आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, और अपने दोस्तों में शेयर करो। आप लोगों के सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिटिमेसी को देखते हैं, औचित्यपूर्णता का महत्व। मैं नोट्स को पढ़ते चला जाता हूं ताकि किसी तरीके का अगर मान लीजिए त्रुटि हो तो आप उसको वेरीफाई कर सकें, और जैसे मैं पढ़ते जाता हूं तो लिखने में आप लोगों को सहूलियत होगी। ठीक है, क्योंकि देख देख के लिखना और एक होता है कि वर्बली बोल रहा हूं और उसको लिखना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आसान आप लोगों को पड़ेगा जो मैं वर्बली बोलूंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिटिमेसी पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो औचित्यपूर्णता का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है। यह शक्ति, प्रभाव और सत्ता को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। ये जो 3 वर्ड है ना, शक्ति, प्रभाव और सत्ता, इसको दिमाग में रखिएगा लेजिटिमेसी के क्रम में। ठीक है, लेजिटिमेसी का जो है सो आपका जिस्ट यही 3 वर्ड है, शक्ति, प्रभाव और सत्ता। सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के साथ साथ दमनात्मक शक्ति की भूमिका घटती जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग जो है सो डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलपिंग हम लोग नेशंस हैं, अब जो है सो दमनात्मक शक्ति जो है सो वो लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, कोई भी देश जो है सो किसी देश को पूरी तरीके से दमन नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स जो है सो उस पर बिल्टअप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा रशिया यूक्रेन का वार, रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन को दमन करना चाहता था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर जो है सो रशिया पर बिल्डअप कर गया। ठीक है, अब मानव जीवन के संचालन में अदमनात्मक शक्तियों जैसे प्रभाव, सत्ता, नेतृत्व आदि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे किसी जनता में किसी चीज के लिए बहुत डिमांड है और कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कोई नेतृत्व करने वाला कोई लीडर आया, बोला कि हम आपके लिए काम करेंगे, तो वो जनता पर जो है उस लीडर का प्रभाव होगा। ठीक है, और जब उस नेता पर, उस जनता पर उस लीडर का प्रभाव होगा तो सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में वही लीडर आएगा ना। प्रभाव, सत्ता, नेतृत्व,
ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। जब आप किसी के ऊपर प्रभाव डालिएगा तब जो है सो वो जनता आपको वोट देगी, आपको सत्ता में लाएगी, और सत्ता में लाएगी तब आपके पास शक्ति आएगा, ठीक है। तो ये समझिए, प्रभाव अब जो है सो प्रभाव सत्ता और नेतृत्व का बढ़ता चला जा रहा है। दमनात्मक शक्तियों का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा रहा है। इस प्रयोग के पीछे भी जन समर्थन रहता है, ठीक है। अगर जो है सो दमनात्मक शक्तियां की जा रही हैं तो उस पर भी जो है सो जन समर्थन रहता है। जैसे हम लोगों ने केस में देखा, बांग्लादेश के केस में अभी हम लोगों ने देखा कि वहां से जो है सो जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको जो है सो भाग करके भारत आना पड़ा, और उनके यहाँ तक कि घर में भी जो है सो घुस गई पूरी जनता, ठीक है। तो इस तरीके का हुआ। उसके बाद हम लोगों ने श्रीलंका के क्रम में देखा था कि वहां पर भी जो है सो आर्थिक मंदी जब आई थी तो पूरी जनता जो है सो दमनात्मक शक्ति का प्रयोग कर रही थी, हर जगह तोड़फोड़ कर रही थी, शासन व्यवस्था को संचालित नहीं होने दे रही थी, ठीक है। तो अगर दमनात्मक शक्ति भी का प्रयोग भी होता है तो उसमें भी जन समर्थन होता है। बिना जन समर्थन के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इस जन समर्थन को ही औचित्यपूर्णता कहा जाता है, ठीक है। जन समर्थन को ही औचित्यपूर्णता कहा जाता है। समझ में आ रही बात? मतलब कि अगर दमनात्मक शक्ति भी हो रहा है तो उसमें भी जन समर्थन है, और अगर औचित्यपूर्णता है, ये है अगर शासन व्यवस्था चला रहा है कोई सरकार, या नेता काम कर रहा है, या नेता कोई नियम बना रहा है, कानून बना रहा है, तो उसके पीछे भी जन समर्थन है कि हाँ, नैतिकता के आधार पर जो है सो एथिकल बेसिस पे वो चीज सही है हमारे लिए, इस वजह से वो वैसे वैसे नियम जो है सो वो नेता बना रहा है। वस्तुतः शक्ति तथा उसके सभी रूपों के अध्ययन के लिए औचित्यपूर्णता एक पूर्व स्थिति है। आई होप बहुत सारी बातें औचित्यपूर्णता के लिए क्लियर हुई होंगी। YouTube पर इतना लंबा नोट्स अभी तक नहीं है, आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ इतना मेहनत करके। आप लोग सपोर्ट करो, और किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी, औचित्यपूर्णता का स्रोत। मैक्स वेबर, फ्रेडरिक जोन्स जैसे विद्वानों ने औचित्यपूर्णता के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डाला है, जिसका उल्लेख अग्रलिखित रूप से किया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला परंपराएं, दूसरा कानूनी बौद्धिक सत्ता, और तीसरा है राजनेताओं का करिश्मा, ठीक है। ये मैक्स वेबर का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रेस ए जोन्स। ग्रेस ए जोन्स ने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर निम्नांकित औचित्यपूर्णता के स्रोत का वर्णन किया है। अहिंसा की परंपरा पहला चीज, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत समाज, चौथा विभिन्न संकेत तथा धार्मिक विधियों, पांचवा निर्वाचन प्रक्रिया, छठा परंपराओं की निरंतरता, छठा राजनीतिक संस्कृति, और सातवां राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के भूतकालीन निरंतरता, ठीक है। ये सारी जो है सो ब्रिटिश शासन व्यवस्था, क्योंकि वहां पर हम लोग जानते हैं मोनार्क सिस्टम में, ठीक है। तो वहां पर उस आधार पर जो है सो ग्रेस ए जोन्स ने औचित्यपूर्णता के स्रोतों का वर्णन किया था। नेक्स्ट हम लोग फ्रेडरिक के आते हैं कि फ्रेडरिक के अनुसार जो है सो औचित्यपूर्णता के कितने स्रोत हैं। तो फ्रेडरिक के अनुसार औचित्यपूर्णता के 4 स्रोत हैं। एक परंपरा, दूसरा क्रिया, तीसरा धार्मिक, और चौथा दार्शनिक तथा न्यायशास्त्र संबंधी। नेक्स्ट अब हम लोग ये तो पहले के समय का हम लोगों ने देख लिया, जिस समय बहुत सारे देशों में राजतंत्रात्मक शासन था, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं आई थी, कॉलोनियल पीरियड था, ठीक है, जहां पर जो है सो कॉलोनीज बनाते थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत सारे देशों में कॉलोनीज बनाए हुए थे, ठीक है। अब हम लोगों ने जब वो 1945 में जब आपका यूएनओ बन गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बहुत सारे देश जो है सो स्वतंत्र हुए,
और स्वतंत्र हुए तो बहुत सारे देशों ने प्रजातंत्र को अपनाया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि औचित्यपूर्णता के क्या स्रोत हैं। पहला है स्वतंत्र तथा सामयिक निर्वाचन, कि आपका जो है सो स्वतंत्र निर्वाचन हो और सबके लिए बराबर हो। दूसरा लोकप्रिय सहमति, कि जो लोग जो है सो जिसको वोट करना चाहें उसी को वोट करे, जो लोकप्रिय हो उसी को जो है सो वोट करे। तीसरा वयस्क मताधिकार 18 इयर्स। ठीक है। फोर्थ प्रतिनिधित्व, कि हर जनता में हर समाज को, हर तबके को, हर जाति को प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है शासन व्यवस्था में, तो एक उचित प्रतिनिधित्व हर किसी का होना चाहिए। नेक्स्ट है बहुमत का शासन, जो हम लोग आज भी देखते हैं, चाहे विधानमंडल हो चाहे आपका संसद हो, जो बहुमत रहता है तभी शासन व्यवस्था उनकी चलती है। ठीक है। विद्वानों का विचार है कि राज्य व्यवस्था के अनुसार औचित्यपूर्णता के स्रोतों में परिवर्तन होता रहता है। अब हम लोग मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी, औचित्यपूर्णता का अर्थ देखेंगे। पूरी वीडियो को आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक जरूर करना वीडियो को। औचित्यपूर्णता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण लेजिटिमेसी है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमेसी से हुई है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था, और जिसका अर्थ वैधानिक होता है। सिसरो ने लेजिशम शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीजोरोपण किया है। अरस्तु ने कानून समस्त शासन के रूप में औचित्यपूर्णता का वर्णन किया है। जॉन लॉक ने सहमति तथा समझौते के माध्यम से इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आधुनिक युग में मैक्स वेबर ने पहली बार औचित्यपूर्णता शब्द का प्रतिपादन एक सार्वभौम सिद्धांत के रूप में किया है। उसके अनुसार औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होता है तथा अनुपालन प्राप्त करती है। ठीक है, मतलब मैक्स वेबर जो है वही आधुनिक युग में इसके फादर कहलाएंगे लेजिटिमेसी शब्द के, और उनके अनुसार क्या है कि औचित्यपूर्णता जो है सो विश्वास पर आधारित होता है, कि हम इस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, ये नेता हमारी जो डिमांड है उसके रिलेटेड कानून बनाएगा, ये विश्वास है। ये नेता जो है सो जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये वहाँ बैठ करके हमारी जनता, हमारे देश की रक्षा करेगा, हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, ये विश्वास है, और उसी विश्वास के आधार पर जो है सो जो भी कानून बनाए जाते हैं उसका अनुपालन जो है सो जनता करती है। ठीक है। साधारण भाषा में शासकों या राजनीतिक पद ग्रहण करने वालों के उस अधिकार को राजनीतिक औचित्य कहा जाता है जिसे शासित या जनता प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। जब अधीनस्थ वर्ग अपनी विवेक शक्ति को स्थगित कर वरिष्ठ व्यक्तियों के आदेशों को स्वीकार करते हैं तो उनकी स्वीकृति का आधार अधिकारियों के कार्यों का औचित्य ही होता है। वस्तुतः औचित्यपूर्णता एक विशेष सिद्धांत है जो राजनीतिक पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा इस आधार पर शक्ति प्रयोग का आधार देता है कि जनता या उसका बहुत बड़ा भाग यह स्वीकार करता है कि उसका प्रयोग सत्ता प्रदान करने के सामान्य स्वीकृति नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता शासकीय शक्ति की नींव है। ठीक है, अगर लेजिटिमेसी नहीं रहेगी, वैधानिकता नहीं रहेगी तो फिर जो है सो जनता जन आक्रोश कर देगी। आप कुछ कीजिएगा, आप इधर उधर कीजिएगा, मेजॉरिटी के खिलाफ जाइएगा, आपके खिलाफ जनता सड़क पे उतर जाएगी। जस्ट लाइक बांग्लादेश, जस्ट लाइक श्रीलंका, बहुत सारे देशों में होता है। औचित्यपूर्णता के अभाव में सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट किया जाता है, युद्ध और क्रांति होती है। ठीक है, ये आपके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स हैं।
इसको आप डिमेरिट्स में भी आप लिख सकते हैं। सत्तारूढ़ शासकों का तख्ता पलट दिया जाता है, इसलिए सरकार पर नियंत्रण हो जाने के बाद शासक वर्ग यह प्रयत्न करता है कि उसके निर्णयों के व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए, लेकिन केवल हिंसा, दंड या दमन के भय से नहीं, बल्कि इस विश्वास पर, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्वीकार किया जा रहा है उसको केवल हिंसा, दंड या दमन के भय से नहीं, बल्कि इस विश्वास पर कि ऐसा करना नैतिक दृष्टि से उचित है। ठीक है, यहाँ नैतिकता की बात आ जाती है कि जो भी बना रहे नेता कानून वो नैतिक दृष्टि से इस जनता के लिए बहुत उचित है, ये मान करके जो है सो हर जनता को उसको जो है सो पालन करना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड लेजिटिमेसी। ठीक है, इस प्रकार का विश्वास राज्य व्यवस्था के सभी अंगों, कार्यों, नीतियों, अधिकारियों आदि के प्रति होना चाहिए कि डीसी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है तो वो जो भी नियम बना रहा है, जो भी चीज कर रहा है, वो जो है सो नैतिक दृष्टि से इस जिले के लिए अच्छी है, ये जनता को मानना होगा। ठीक है, इसी गुणों को औचित्यपूर्णता कहा जाता है। इस वीडियो से बेनिफिट आपको मिले तो कृपया करके कमेंट जरूर करना कि किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। औचित्यपूर्णता के अभाव में शक्ति प्रभावशाली नहीं हो पाती। अगर औचित्यपूर्णता का अभाव रहेगा, जनता अगर समर्थन नहीं करेगी तुम्हारे नियम को, कानून को, तो तुम जितनो शक्ति लगा लो जनता तो ना रुकेगी। जनता जो है सो शक्ति के आधार पर नहीं रुकती है। अगर जन आक्रोश एक बार हो गया, फैल गया, तो उसके बाद कोई शक्ति जो है सो नहीं रोक सकती। आप 1 को मार सकते हो, 5 को मार सकते हो, 50 को मार सकते हो। ठीक है, अब एक साथ आपका जो है सो 5 करोड़ आ जाएगा जनता रोड पर, तो आप किसको किसको मारोगे। ऊपर से आज के समय में, आधुनिक युग में मोबाइल फोन्स है, सोशल मीडियाज है, इंटरनेट्स हैं, ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर हो जाता है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक विकास और सभ्यता की प्रगति में दमनात्मक शक्ति का प्रयोग कम हो जाता है, इसलिए शक्ति के पीछे जन समर्थन आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में, राजनेता अपने प्रभाव की औचित्यपूर्णता का वस्त्र पहनकर उसे सत्ता का रूप देता है। ठीक है, जैसा कि हम बताएं कि अगर मान लीजिए इस जिले में इस चीज की कमी है, कोई आता है वो बोलता है कि हमको आप वोट दीजिए, हम जो है सो इस चीज को जो है सो दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, तो वो अपना प्रभाव छोड़ा वहां पर, और जब जो है सो वो प्रभाव छोड़ा तो जनता देखी कि अरे ये तो मेरे पसंद में कानून बनाएगा या काम करेगा, चलो इसी को जो है सो सत्ता में ले आते हैं। और जब वो सत्ता में आ जाता है तब वो जो है सो उस पर कानून बनाता है और उसको जो है सो शक्ति मिल जाती है। सत्ता की प्राप्ति के बाद अधीनस्थ व्यक्ति उसका पालन करना नैतिक दृष्टि से सहायक कार्य मानने लगते हैं। ठीक है, अब जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव जीते हैं उस मुद्दे पर जो है सो काम करना नैतिक दृष्टि से उस पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है। जस्ट लाइक आपका अभी अगर हम लोग करंट में देखें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। ठीक है, और दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो है सो यमुना की सफाई एक बहुत बड़ी मुद्दा था, और दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी जो है सो अभी वहाँ के सीएम जो हैं वो अभी शपथ भी ग्रहण नहीं की थी और यमुना की सफाई जो है सो स्टार्ट करवा दी। ठीक है, तो नैतिक दृष्टि से ये जो है सो उनको करना पड़ेगा क्योंकि वही जो है सो मुद्दा था सबसे बड़ा। ठीक है, इस प्रकार औचित्यपूर्णता प्रभाव, शक्ति तथा सत्ता को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सहायता करता है। इस वर्ड को लेजिटिमेसी के क्रम में बिल्कुल याद रखिएगा, प्रभाव, शक्ति और सत्ता, 3 वर्ड। रोवे के अनुसार औचित्यपूर्णता का प्रभाव शक्ति तथा सत्ता से घनिष्ठ संबंध है।
प्रजातंत्र में औचित्यपूर्णता से अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसका आधार सहमति है। प्रजातंत्र में औचित्यपूर्णता ऑक्सीजन स्वरूप है। वस्तुतः कोई भी सरकार केवल शक्ति और भय के बल पर शासितों से अपनी आज्ञा का पालन नहीं करवा सकती। उसे अपनी शक्ति के लिए जनता की सहमति प्राप्त करनी होगी। ठीक है, आई होप कि बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इस नोट्स को बनाया है और इस टफ वर्ड को, लेजिटिमेसी को समझने में आपको बहुत आसानी हुई होगी जिस तरीके से मैंने वर्ड को चुना है। ठीक है, इसी आधार पर रॉबर्ट डल ने औचित्यपूर्णता की परिभाषा इस प्रकार दी है: जब शासकों को यह विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि सरकार में अवस्थित शासकों और पदाधिकारियों, यहाँ शासकों नहीं होगा, शासित होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। शासकों और पदाधिकारियों के कार्य, प्रक्रियाएं, निर्णय, नीतियों और सरकारी संस्थाओं की संरचनाएं यथोचित तथा नैतिक है एवं इस औचित्य और नैतिकता के आधार पर वे स्वीकार करने योग्य है, तो जनता के इस विश्वास पर आधारित सरकार को औचित्यपूर्णता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिटिमेसी, औचित्यपूर्णता का वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों में औचित्यपूर्णता के वर्गीकरण पर मतभेद है। डॉल्फ स्टार्नबर्जर ने औचित्यपूर्णता को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दैवीय औचित्यपूर्णता। प्राचीन काल में राजतंत्र के अंतर्गत राजा को ईश्वर का दूत माना जाता था और यह विश्वास किया जाता था कि राजा को शासन का अधिकार ईश्वर ने दिया है। प्राचीन चीनी और जापानी सम्राट को देवतुल्य माना जाता था। ये सभी दैवी औचित्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, नागरिक औचित्यपूर्णता। जब सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्त शासी इकाइयों के बीच सहयोग के लिए समझौता के रूप में होता है तो उसे नागरिक औचित्यपूर्णता कहते हैं। जैसे मध्यकाल के आर्थिक संघ तथा आधुनिक संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इसमें नागरिक औचित्यपूर्णता क्या कि हम जो है सो 10 जनता आया, 10 जनता आपस में जो है सो समझौता किया। ठीक है, समझौता करके उस समाज में वो रह रहा है। डेट इज कॉल्ड नागरिक औचित्यपूर्णता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में जो है सो पहले ही फेज में मैंने जो है सो सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश किया था। तो मैक्स वेबर का जैसा कि हम बता चुके हैं, परंपरा, तर्कसंगत, कानूनी और करिश्मात्मक। ठीक है, बताया ना, ट्रेडिशनल, उसके बाद लीगल रेशनल, उसके बाद क्रिज्मेटिक, और तीनों को हमने फ्रंट में ही पहले ही जो है सो डिफाइन कर चुके हैं। आई होप समझ में आया हो। मैक्स वेबर का नाम जो है सो बिल्कुल याद रखना है लेजिटिमेसी के क्रम में। और क्या याद रखना है? सत्ता, प्रभाव और शक्ति, ये 3 वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, रॉबर्ट डल ने औचित्यपूर्णता को सरकारों के वर्गीकरण का आधार बनाया है। पहला, उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता। रॉबर्ट डल उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता रखने वाली सरकारों को एक वर्ग में रखते हैं। नेक्स्ट, दुर्बल औचित्यपूर्णता। दूसरे वर्ग में वह दुर्बल औचित्यपूर्णता वाली सरकारों को रखते हैं। अत्याचार तंत्र उसका ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है, उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता जिसमें जनता जो है सो बहुत खुश रहती है। ठीक है, जनता बहुत खुश रहती है, लेकिन वही दुर्बल औचित्यपूर्णता में क्या होता है? अत्याचार होता है जनता पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जिसमें कि बहुत सारे हम लोग कहानियों में देखे होंगे कि अत्याचार हो रहा है उस राजा के खिलाफ। कोई मसीहा आया, मसीहा आकर के जनता को जो है सो राजा को मार दिया और मसीहा बन करके पूरी जनता को बचा लिया और फिर जनता उसी को जो है सो जन समर्थन दे दी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम। बहुत सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, बहुत दिनों से आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।
उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि किसी भी राज्य व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने के लिए औचित्यपूर्णता आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब तक शासन व्यवस्था के प्रति जन समुदाय का विश्वास नहीं बन जाता, तब तक वह शासन व्यवस्था अपने आप में सफल सिद्ध नहीं हो सकती है। अतएव शासक वर्ग का यह राजनीतिक दायित्व हो जाता है कि वह कभी भी औचित्यपूर्णता की सीमाओं को पार नहीं करे, जिसके चलते जनता को क्रांति का सहारा लेना पड़ता है। अतः औचित्यपूर्णता की नींव पर ही किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था रूपी इमारत टिकी हुई है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाया है। आप लोग 2 से 4 बार पढ़ लेना, इस नोट्स को कॉपी पर लिख लो, ऑटोमेटिकली आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक कंसेप्ट जो है सो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। और मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के लिए नोट्स लाता हूँ, बहुत अच्छी नोट्स लाता हूँ टॉपिक्स पे, ठीक है। तो इसलिए जो है सो मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, समझ में आ रही है बात। और कमेंट जरूर करना कि आप किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से देख रहे हो इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।